जिस तरह से एमटीटी का और भी सब्जेक्ट में आया क्वेश्चन, तो एमटीटी 054 का क्या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है जो आपका एग्जाम में आएगा, तो वो सारे गैस क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं सारे में, तो पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, प्रशासन से क्या समझते हैं। प्रशासनिक भाषा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो प्रशासन से क्या समझते हैं और प्रशासनिक भाषा को लेकर विशेषता बोल दे या विशिष्टता बोल दे, प्रशासनिक भाषा की कुछ भी बोल दे, ठीक है। तो ज़्यादातर तो विशेषता या गुण दोष जो भी बोले वगैरह बोलेगा तो विशेषता में ही आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो है वाणिज्यिक साहित्य से, यानी कि कॉमर्शियल, जिसमें पैसा कौड़ी की बात होता है, से क्या समझते हैं। वाणिज्यिक साहित्य के अनुवाद की आवश्यकता या बोल सकते हैं महत्व क्यों पड़ती है। देखिए कोई चीज़ की आवश्यकता है यानी कि उसका महत्व है, इम्पोर्टेंट है। तो महत्व पूछे या आवश्यकता पूछे तो लगभग चीज़ें एक ही जैसा ही लिखाएगा। और अनुवाद के दौरान आने वाली समस्याओं के समाधान के तरीके बताइए। वाणिज्यिक साहित्य करेंगे अनुवाद, उस समय क्या क्या मुख्य रूप से समस्या आता है, तो उसका समाधान आप कैसे करेंगे, क्योंकि समस्या को बताने के लिए बोलेगा तो वहाँ पे आपको साथ में समस्या का समाधान भी बताना चाहिए, ठीक है। वाणिज्यिक की जगह में व्यापार साहित्य भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन हर जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है वाणिज्यिक ही लिखा रहता है। प्रमुख प्रकार के अनुवादों की विशेषता बताइए। जैसे आपने प्रशासनिक, वाणिज्यिक साहित्य, उसी तरह से यहाँ पे और भी कह सकते हैं पर्यटन साहित्य, बैंकिंग साहित्य, प्रशासनिक और विधि साहित्य। तो चार ही होता है, दो को तो आप ऊपर में ही देख लिए। तो और जो बच रहा है बैंकिंग और विधि साहित्य, पर्यटन साहित्य, तो इनके बारे में भी आप जान लें। मोटा मोटी टिप्पणी लिखने के लिए आता है, क्योंकि क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा गया है कि ये क्वेश्चन है, उसके अंदर में आपको दिया हुआ था और उसमें से आपको टिप्पणी लिखना होता है। तो ये चारों कर लीजिए, इसी में से आएगा। और एक क्वेश्चन है प्रशासनिक अनुवाद की सामान्य भूलें। प्रशासनिक शब्दावली की विशेषताएं बताइए। भाषा की जो जो विशेषताएं हैं शब्दावली की भी वही विशेषताएं होती है, ठीक है। तो वो बहु सेम ही क्वेश्चन है, प्रशासनिक अनुवाद में क्या क्या समस्याएं आती है। हालांकि ये क्वेश्चन 1 नंबर और 4 नंबर एक ही आंसर दीजिएगा तो भी सही हो जाएगा। थोड़ी बहुत डिफरेंस है जो आप समझ जाएंगे कि क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो 4 क्वेश्चन है और लगभग मतलब 4 × 20 मार्क्स का आता है, तो 4 यानी कि 60, और बाकी 40 मार्क्स का जो होता है भाग 2। इसमें क्या होता है कि शब्दों को अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना होता है। कुछ शब्द दिया हुआ रहता है, लेकिन शब्द छोटे नहीं रहते हैं, बड़े रहते हैं। जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो बड़े बड़े शब्द रहते हैं, छोटे भी रह सकते हैं, तो उसका अनुवाद करने आ सकता है। हिंदी में रहे, इंग्लिश में रहे, जिसमें भी रहे, ठीक है। वाक्यों को अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करना होता है। कुछ वाक्य रहते हैं उसको आपको अनुवाद करना होता है। पिछले साल में जो दिया था अंग्रेजी का दिया था और हिंदी में करना होता है। इस साल किस में देगा वो पता नहीं है, बट कहने का मतलब उसको ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इस सब में कि अंग्रेजी या हिंदी दे, उसको आप गैस तो नहीं कर सकते कि कहाँ से क्या लेंगे, है ना। हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद के लिए ऐसे देता है वो, ये तो सिंपल ही है, 15-15 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो इस तरह से आपको भाग 1 भाग 2, भाग 1 का जो क्वेश्चन है, आप जितना मैंने यहाँ पे आपको बताया ये सारे क्वेश्चन आप कर लीजिए, इन्हीं में से आएगा, ठीक है। क्योंकि इन्हीं में से सारे क्वेश्चन, इसका बड़ा कोई सिलेबस है नहीं बस। और हाँ, इसका जो पीडीएफ भी है, हमारा जो पीजीडीटी वेव्स blogspot.com जो है, वो हमारा जो ब्लॉग है, वहाँ पे इसका पूरा कंटेंट भी आपको मिल जाएगा। यूट्यूब में भी हालांकि मैं कोशिश करूँगा जो ये सारे क्वेश्चंस को आपको प्रोवाइड कर दूँ नोट्स वाला, ठीक है। मेक माइंड जॉन, हमारा ये भी चैनल है, पीजीटी वेव्स यूट्यूब चैनल, दोनों इसमें केवल पीजीटी वाला ही मिलता है। और ये हमारा ओल्ड चैनल है, जिसमें जब मैं कर रहा था उस समय मैंने डाला, मैंने जून 22 वाला में ही किया था, ठीक है। तो ठीक है, फाइनली ये सारे क्वेश्चन रहेगा, ये सारे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।